अन्योक्ति विलास। प्रस्तुत पाठ हमारे संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ के रूप में संकलित है। आज हम अपने इस पद का अध्ययन करेंगे। अन्योक्ति विलास अर्थात अन्योक्तियों का सौंदर्य, अर्थात अन्योक्ति अर्थात अन्य उक्ति अर्थात कुछ अन्य विचार, उनका सौंदर्य है। आइए देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलास पाठ से उद्धृत हैं। इस पाठ के सभी श्लोक विभिन्न प्रकार की उक्तियों के रूप में संकलित हैं, जिन्हें हम आप अध्ययन करेंगे। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृतात् अत्यंत सरस हृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि। नितराम अर्थात अत्यधिक, नीचो अस्मिति अर्थात मैं नीचा हूँ या मैं गहरा हूँ, त्वम मीन्स तुम, खेदम अर्थात दुख, कूप कुआं, कदापि कभी भी, मा कृथा अर्थात मत करो, यतः अर्थात क्योंकि, परेशान दूसरों के, गुण ग्रहितासी अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाला हो या रस्सियों को लेने वाला हो। यहाँ इस प्रस्तुत श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृतः। हे कुएं, खेद अर्थात दुख, मैं नीचा हूँ या मैं बहुत गहरा हूँ, इस प्रकार का दुख मत करो। माँ अर्थात मत करो, क्योंकि तुम अत्यधिक सरस हृदय वाले हो। क्योंकि तुम जल से युक्त हो और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अर्थात इस श्लोक में यह भाव है कि हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरल हृदय वाले तथा दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि वह सरल हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो उसे कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार कुआं जितना गहरा होता है उसका जल उतना ही मीठा होता है, और साथ ही साथ वो अपने अंदर जो भी बाल्टी डालते हैं, रस्सी से बाल्टी डालते हैं, उन्हें जल से भर देता है। उसी तरह से गुण से भरे हुए लोग, जो भी उनसे गुण ग्रहण करना चाहता है, उनको लाभान्वित करते हैं। इसीलिए उन्हें कभी भी अपने आप को तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे देखते हैं। नीर शीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् धुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति कह। नीर शीर विवेके अर्थात दूध, नीर अर्थात पानी और शीर अर्थात दूध और पानी को अलग करने की क्षमता। हंसालस्य अर्थात हंस, धन आलस्यम, हंस आलस्य को करेंगे। तनुषे अर्थात करते हो, चेत यदि, विष अस्मिन धुनाए अर्थात अब इस विश्व में दूसरा,
इसमें अधुना अर्थात अधुना है। अधुना मीन्स अब इस विश्व में दूसरा। कुल व्रतम मीन्स कुल व्रत को धारण। पालिष्यति मीन्स पालन करेगा। कह अर्थात कौन। प्रस्तुत श्लोक में हंस की माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति आलस्य न करने के लिए शिक्षा दी गई है। इसको देखिए। हे हंस, हंसालस्य, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो संसार में कौन ऐसा दूसरा है। विश्व अस्मिन अधुना अन्य, अर्थात अब संसार में ऐसा कौन अन्य है जो कुल व्रतम पालिष्यति कहे, जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अर्थात हंस के लिए यह माना जाता है कि हंस के अंदर ही ये गुण विद्यमान है कि वो पानी और जल को अलग अलग कर सकता है। अन्यथा जल पानी और जल गलत बोला मैंने, दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। अन्यथा इस संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो दूध में मिले हुए जल को अलग कर दे। केवल हंस में ही ये क्षमता है कि वो दूध में मिश्रित जल को भी अलग कर सकता है। इसीलिए यहाँ हंस का उदाहरण देते हुए लेखक ने, कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि अगर हंस ही अपने कुल के कार्य को करने में आलस्य करेगा तो कौन अपने कुल धर्म को स्वीकार कर सकेगा। भाव यह है कि हे गुणग्राही पुरुष, यदि तुम अपने गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे और उचित और अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो कौन दूसरा ऐसा है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। अर्थात हे कुलीन व्रति के लोगों, अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अपने कर्मों के अनुसार और अपने नियमों के अनुसार आपको कार्य करते रहना चाहिए। आगे देखिए। कोकिल यापे दिवसान तावद विरसान करिल विटपेशु याव मन्निल दलीमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। यापे कोकिल अर्थात कोयल, यापे अर्थात बिताओ, विरसान अर्थात नीरस, करिल विटपेशु अर्थात करिल के पेड़ों पर, विटप मीन्स पेड़, यावन मल्ले दली माल है अर्थात जब तक भौरों की पंक्तियों से युक्त, रसाल है अर्थात आम, और समुल्लस्यति अर्थात सुशोभित होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है कि एक ना एक दिन अच्छा समय अवश्य आएगा और हमें धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। यहाँ कोयल को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिताकर काट लो। अर्थात इस समय मौसम परिवर्तित हो गया है, इस समय आमों का समय नहीं है। कोयल आम के वृक्ष पर बैठकर सुमधुर संगीत गाती है, गीत गाती है और आनंदित होती है, परंतु आम का अर्थात गर्मियों का मौसम चले जाने पर उसके लिए वो एक बुरे वक्त के समान है। तो उस समय उसको संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे कोयल, जब तक भौरों की पंक्तियों से युक्त आम का कोई वृक्ष विकसित नहीं होता है, समुल्लसित मीन्स विकसित नहीं होता है, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को
करील के वृक्षों पर बैठकर ही बिता दो। अर्थात हे विद्वान पुरुष, तब तक अपनी विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार काट लो जब तक कि तुम्हें गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता, अर्थात तुम्हारा अच्छा समय नहीं आता। सामान्यतः यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि सामान्यतः हम बुरे दिनों में अपना धैर्य खो देते हैं और अच्छे दिनों का आनंद लेने के लिए हम बुरे दिनों में अपना धैर्य खो देते हैं, उसका इंतजार नहीं कर पाते। उसीलिए कवि ने ये कहना चाहा है कि हर अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन और बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। इसीलिए धैर्य पूर्वक हमें अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको इतना। आगे चलें। हाँ, देखिए चौथा पद, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षणम श्रूयताम अम्भोधा बहवो वसन्ति गगने, सर्वे अपि नैतादृशा। कैचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम, गर्जन्ति केचित् वृथाः। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। यहाँ कवि ने चातक के माध्यम से विद्वानों को संदेश दिया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए, समझ बूझकर ही किसी से दया की अपेक्षा करनी चाहिए। सावधान मनसा अर्थात सावधान मन से, मित्र अर्थात संबंधी मित्र, श्रूयता मीन्स सुनिए, अम्भोधा अर्थात बादल, नैतादृशा अर्थात न एतादृशा अर्थात ऐसे ही ऐसे नहीं है, वृष्टिभि आद्रयन्ति वर्षा करके गीला कर देते हैं, वृथा व्यर्थ में, यम यम जिस जिसको, मां ब्रूहि मां अर्थात मत और ब्रूहि अर्थात कहो, दीनम वचः अर्थात दीनता भरे वचन। देखिए पद, इस श्लोक में चातक के माध्यम से समझाया गया है कि हे चातक, चातक के लिए माना जा गया है कि चातक वर्षा के जल से ही अपनी प्यास बुझाता है। इसीलिए उसको ये माना गया है जैसे ही बादल आते हैं तो चातक शोर मचाने लगता है, क्योंकि वो बादल से अपने प्यास बुझाने की अर्चना करता है। तो उसके माध्यम से समझाया गया है कि हे मित्र चातक, तुम सावधान होकर क्षण भर सावधान मन से मेरी बात सुन लो, क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। अम्भोधा बहवो बसंती गगने, आकाश में, गगने अर्थात आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं, अम्भोधा मीन्स बादल रहते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, परंतु उनमें से सभी उदार नहीं होते। केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधा, गर्जन्ति केचित् वृथा, कुछ वर्षा के जल से, वसुधा अर्थात पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं या व्यर्थ में ही शोर मचाते रहते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिसको तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीन वचः, उसके सामने तुम अपनी दीनतापूर्ण वचन मत कहो। अर्थात हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। तुम संसार में अनेक धनवान और समर्थ मनुष्य होते हैं, परंतु हर मनुष्य उदार नहीं होता। जिस प्रकार से हर बादल पानी नहीं बरसाता,
उनमें से तो कुछ उदार होते हैं और कुछ कृपण भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं। अतः तुम हर किसी के सामने अपना हाथ मत फैलाओ इस आशा में कि वो तुम्हारी सहायता कर देंगे। फिर से देखना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ इस श्लोक में चातक के माध्यम से मनुष्य को स्वाभिमान के साथ और सावधान मन से उचित व्यक्ति के समक्ष ही अपनी दीन अर्चना करनी चाहिए, ये समझाया गया है। हे चातक, सावधान मन से मित्र मेरी क्षण भर के लिए बात सुन लो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, परंतु सभी एक प्रकार से नहीं होते। कुछ अपने जल से संपूर्ण पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही शोर मचाते हैं या गरजते हैं। जिसको तुम देखते हो उससे अपनी दीनता के वचन मत कहो, अपने लिए पुकार मत लगाओ, क्योंकि हर बादल तुम्हें जल से परिपूर्ण नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मैं मनुष्य के लिए भी कहता है कि हे विद्वान पुरुष, तुम ध्यान पूर्वक अपने देख समझ कर अपने लिए किसी के सामने हाथ फैलाओ या उदारता अपेक्षित करो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उदार नहीं होता। इस संपूर्ण संसार में बहुत प्रकार के लोग विद्यमान हैं जो धनवान होने पर भी कृपण होते हैं। इसीलिए जो उदार व्यक्ति हो केवल उसी के समक्ष तुम्हें अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। आगे देखते हैं 5वां पद। नैवे ताड़ेनाथ तापनाद वह्नि मध्ये नैवे विक्रयात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना कुंजया तोलयन्ति। ताड़नाथ अर्थात पीटने से, वह्नि मध्य अर्थात तापनाद मीन्स आग के मध्य तपाने से, विक्रयात अर्थात बेचने से, क्लिश्यमानो अहम अस्मि अर्थात मुझे दुख नहीं होता या मैं दुखी नहीं हूँ, तदेकम अर्थात वह एक है, गुंजिया रत्ती से या गुंजा फल से, तोलयंती मीन्स तोलते हैं। प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुषों की व्यथा को अभिव्यक्त किया गया है। नैवे ताड़नात् तापनात् वह्नि मध्ये नैवे विक्रयात् क्लेशमानो अहम अस्मि। मैं स्वर्ण अर्थात मैं ना तो पीटने से, न आग में के मध्य में तपाने से और ना ही बेचने से दुखी होता हूँ, या मुझे इन सब कारणों से कोई दुख नहीं होता। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मुझ स्वर्ण का एक मुख्य दोष या दुख केवल यही है कि यतो मा जना गुंजिया तोलयंती, कि मुझे लोग रत्ती पर या कुंचिक से तोलते हैं। अर्थात विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से कभी नहीं डरते, उनका अपमान तो नीच के साथ उनकी तुलना करने से होता है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट उन्हें दुख नहीं देते जितनी की पीड़ा उन्हें मानसिक कष्ट पहुंचाता है या अपमान पहुंचाता है। वो अपने से तुच्छ व्यक्ति से अपनी तुलना करवाना पसंद नहीं करते, उससे वो बहुत अधिक अपमानित हो जाते हैं। आगे देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति अंजलाली पंकज आली इत्यथम विचिन्तयति
कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलनी गज उज्जार है। रात्रि गमिष्यति, रात्रि व्यतीत हो जाएगी। भविष्यति मीन्स होगा। सुप्रभातम, सुंदर प्रभात या सुंदर सवेरा। भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदित होगा। हसिष्यति अर्थात खिलेगा। पंकज आली अर्थात कमलों का समूह। इत्यथम, इस प्रकार से। विचएन्त्यति, सोचते सोचते। कोशगते द्विरेफे, कोशगते कमल पुट में बैठे हुए, और द्विरेफे मीन्स भौरे। नलनी अर्थात कमलनी को। उज्जहारे अर्थात हरण कर लिया गया। बहुत सुंदर पद है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कमलनी में बंद भौरा सोचता है कि रात्रि चली जाएगी अर्थात रात्रि व्यतीत हो जाएगी और सुप्रभात होगा, सुंदर प्रभात होगा। सूर्य निकलेगा या सूर्य उदय होगा और कमल दल हंस पड़ेंगे अर्थात कमल दल खिलने लगेंगे। इस प्रकार कमल के पुट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते ही कितने दुख का, हाय कितने दुख का विषय है कि हाथी के दल उसी कमलनी को, हाथी के दल ने उसी कमलनी को उखाड़कर फेंक दिया। यहाँ भाव यह है कि मनुष्य सुख की आशा में दुख के दिन काटता रहता है, परंतु वह दुख उसका समाप्त नहीं हो पाता और उसे मृत्यु ग्रसित कर लेती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों न कर ले, किंतु उसके ऊपर कोई निर्भर नहीं है। केवल वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। अतः मधुर कल्पनाओं के स्थान पर हमें ईश्वर का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारी अन्योक्ति विलास की उक्तियां हैं, जिसमें हमारे जीवन से संबंधित विभिन्न बातों को उक्ति के रूप में छोटी छोटी उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं जो मैंने आपको बीच बीच में भी समझाए हैं। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे और उसके पश्चात कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिनको आप उस में से छांटने का प्रयास करेंगे, जिनमें से एक दो हम देख लेते हैं, आप उसी अनुसार करेंगे। कूपः किमर्थं कथम दुखी भवेत्। इसे ये भी आ सकता है कि कूपः किमर्थं दुखम अनुभवति। तो इसका अर्थ होगा, इसका आंसर आएगा कूपः नितराम नीचः अस्ति अतः सह दुखम अनुभवति। ठीक है, आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर लिखेंगे और इन संस्कृत में अनुवाद करने के लिए यहाँ दिए हुए हैं, आप इन अनुवादों को भी करने का प्रयास करेंगे और उत्तर पुस्तिकाओं में करने का